जयजनीन भैया, यह है परमार्थ प्रकाश ग्रंथ और इसके रचयिता है आचार्य योगेंद्र देव जी। संस्कृत टीकाकार श्री ब्रह्मदेव सूरीपुर और हिंदी टीकाकार हैं पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। चिदानंद चिद रूप जो जिन परमात्म देव, सिद्ध रूप सुविशुद्ध जो नमो ताहि करि सेव। परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंत में शुद्ध, ताहि प्रकाशन के निमित्त बंधु देव प्रबुद्ध। यह दोहा 49। इसके बाद जो आत्मा कर्मों से अनादि काल का बंधा हुआ है तो भी कर्म रूप नहीं होता और कर्म भी आत्मस्वरूप नहीं होते। आत्मा चैतन्य है, कर्म जड़ है। ऐसा जानकर उस परमात्मा का तुम ध्यान करो, ऐसा कहते हैं। क्या कह रहे हैं? इसके बाद का मतलब है कि पीछे भी ऐसा ही उपदेश है, ठीक है ना जी। इसमें ये बात आई थी कि कर्म व्यवहार से शुद्धात्म स्वरूप के रोकने वाले ज्ञान और आदि कर्म है, वे अपने अपने कार्य को करते हैं, ठीक है ना। जी। ये बात कल बताई थी कि जो 8 कर्म है, कितने कर्म है? 8। 8 कर्म की प्रकृतियां हैं, वे अपने अपने काम को करती हैं, ठीक है ना। लेकिन उनसे उनके अपने अपने कार्य तो उत्पन्न होते हैं, लेकिन उन्होंने जीव को उत्पन्न नहीं किया है। जी। नहीं किया, जीव को उत्पन्न नहीं करा है। हाँ, जीव को उत्पन्न नहीं किया और न जीव का विनाश है और न किसी दूसरी तरह का किया गया है, ठीक है ना। जी। जैसे ज्ञानावरणी ज्ञान को ढांकती तो है क्या, लेकिन ज्ञान सामान्य का अभाव नहीं है। ठीक। क्या? हाँ जी, ज्ञान जो ज्ञानावरणी है वो ज्ञान को ढकती तो है, लेकिन अभाव नहीं है कि उसका अभाव ही कर दे ज्ञान का। ज्ञान को ढांकती है यानी जो सबको एक साथ जानने देखने की शक्ति है उसको रोक देती है, हाँ जी। ठीक है ना। क्रम से जानने का प्रकटपना होता है, लेकिन जानने वाले का जानना ही खत्म हो जाए, हाँ ऐसा नहीं, हाँ जी ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होता, हम्म। ठीक है ना। हाँ जी भैया। जानने का काम इंद्रिय की तरफ से होता है, ऐसा तो हो जाता है, लेकिन इंद्रिय और ज्ञान एक हो जाए ऐसा नहीं होता। ऐसे 8 कर्मों के द्वारा बताया, ठीक है ना। एक एक कर्म के कार्य को बताया और बाद में ये कहा कि ऐसे अखंड परमात्मा को भीतर निरकल समाधि में स्थिर होकर ध्यान कर, मतलब 8 कर्मों के 8 कार्यों से अपने को क्या जानो, जीव जानो। जीव, अपने को जीव जानो, ज्ञान स्वरूप जानो, चेतन शुद्ध चेतन। चेतन स्वरूप जानो और शुद्ध चेतन जानो। जी।
ऐसे शुद्ध चेतन का ध्यान करो। मुख्य किस बात की है? हाँ जी, ध्यान की, कि ऐसे ध्यान की प्रेरणा दी जा रही है कि आप किसी तरह के संकल्प विकल्पों में अपने चित्त को ना लगा के शुद्ध आत्मा के ध्यान में लगाओ। नहीं, भगवान देह में विराजमान है, कर्मों के मध्य में है, लेकिन उससे जो आत्मा का स्वरूप है, जो अपना निज स्वरूप है, उसमें कोई अंतर नहीं है। क्या जी, कर्मों ने अपने अपने कार्यों को तो किया है, ठीक है ना, लेकिन आत्मा का कुछ नहीं किया। आत्मा का लक्षण चेतन अभी भी है, और चैतन्य का परिणाम सहज ज्ञान, सहज दर्शन, वो भी है। हाँ जी, हाँ, वो भी वो भी नहीं हरा गया। सुपर प्रकाश है शक्ति ज्ञान की, वो भी है, वो भी है। अस्थि नास्ति धर्म, वो भी है। वो भी है। लेकिन स्व और पर का जानना हो ऐसी हस्ती है, ना स्वरूप हो ना पररूप हो ऐसी नास्ती है। इसलिए क्या नहीं है? क्या नहीं है? क्या करे आरती? इसलिए कर्म रूप कभी होता ही नहीं है वो। इस चीज का अभाव नहीं है। अभाव नहीं है, हाँ जी, हाँ। किस चीज का अभाव नहीं है? ना उसके ज्ञान स्वभाव का, सहज ज्ञान, सहज जी, ना शुद्धता का है। क्या करे अंजलि? फूफा जी, वो शुद्ध चेतन द्रव्य है, कर्मों ने कभी हरा नहीं है उसको। शुद्ध चेतन पने का अभाव नहीं है। हाँ जी, क्या करे कविता जी? जी भैया, शुद्ध चेतन पने का अभाव नहीं है। ये सब बातें तो हो गई, कर्मों ने अपने अपने कार्य तो कर दिए, हाँ, लेकिन जीव का उसमें कुछ नहीं हुआ। नहीं, मतलब जीव जीव ही रहा है। हाँ, कर्म रूप कर्मों ने चाहे कितना भी किया हो, कि नहीं, ज्ञानावर्णी जो कर्म है सर्वघाती प्रकृति है, कि नहीं। तो ज्ञानावर्णी ने सर्वघाती प्रकृतियों के उदय से एक इंद्रिय अवस्था में तो ला दिया हो। क्या जीव की एक इंद्रिय अवस्था तो बन गई हो, हाँ लेकिन जानने का अभाव नहीं हुआ। जी, क्या? हाँ, जानने का अभाव नहीं हुआ, चाहे एक इंद्रिय अवस्था हो गई हो। फिर एक इंद्रिय से फिर 5 इंद्रिय अवस्था बन गई, लेकिन ज्ञान सामान्य का अभाव नहीं हुआ। इसलिए क्या करो? इस ऐसे शुद्ध चेतन का ध्यान रखो, करो। यहाँ पर यह तात्पर्य है कि जो जीव पदार्थ कर्मों से ना हरा गया, ना उपजा, और किसी दूसरी तरह का भी नहीं किया गया, वही चिदानंद स्वरूप उपादेय है। ठीक है ना? जी, अब इसी के संबंध में फिर एक पढ़िए। हाँ। है बंधा जो कर्म से, पर कभी कर्ममय नहीं, ना कर्म भी उसमें कभी परमात्मा भा है यही। अर्थात जो चिदानंद आत्मा ज्ञानावरण आदि कर्मों से बंधा हुआ होने पर भी कभी भी कर्मरूप निश्चय से नहीं होता, और कर्म भी जिस परमात्म रूप कभी भी निश्चय से नहीं होते, उस पूर्वोक्त लक्षणों वाले परमात्मा का तुम चिंतवन करो। क्या कहा कि जो चिदानंद आत्मा ज्ञानावरणादि कर्मों से बना हुआ होने पर भी कभी भी कर्म रूप निश्चय से
नहीं होता, ठीक है ना। और कर्म भी जिस परमात्मा को कभी भी निश्चय कर नहीं होते, उस पूर्वोक्त लक्षण वाले परमात्मा का तू चिंतन कर कि जो आत्मा अपने शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति के अभाव से उत्पन्न हुए सब अशुभ कर्मों से व्यवहार न कर बंधा हुआ है। अब देखो इसमें दो बातें आ रही हैं, ये भी आ रहा है, किस कारण से बंधा है ये भी आ रहा है। क्या करें आरती? सालू जी जी भैया, कौन सी दो बातें आ रही हैं इसमें? हाँ, कि अनादिकाल से बंधा भी है और बंधा भी नहीं है। नहीं, बंधा भी है और किस कारण से बंधा है। अच्छा, ठीक है भैया, अनादिकाल से बंधा है और किस कारण से बंधा है। जी, की प्राप्ति नहीं की संसार ज्ञानावरणादि कर्मों के कारण से बंधा में। नहीं, अपने स्वभाव की प्राप्ति नहीं की। ज्ञानावाणी तो हरदम रहेंगे, बना ही रहेगा। ज्ञानावरणी से बंधा है, दर्शनावरणी से बंधा है, आठों कर्मों से बंधा है, ठीक है ना। लेकिन किस कारण से बंधा है? अपने सब हाँ, जो आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति के अभाव से, जैसे आपको मैं कौन ये नहीं पता है नहीं, जी, तो आपको कुछ तो पता होगा ही हाँ, नहीं, शरीर में हूँ यही पता है। मुझे पता है, तो यहाँ इसका मतलब है कि शुद्धात्म में प्राप्ति नहीं है। नहीं है। नहीं है तो बन गया कारण बंधने का। हाँ जी, क्या कह रहे हैं राजेंद्र भाई साहब? लेकिन भाई साहब, कारण अपने की प्राप्ति नहीं है। हाँ, जब आपको मैं कौन हूँ ये बात पता नहीं है तो ऐसा तो है नहीं, कुछ ज्ञान हो ही नहीं। एक इंद्री में भी ज्ञान थोड़ी खत्म होता, स्वरूप का। नहीं, मतलब जब अपना निस्वरूप और पर स्वरूप का ज्ञान नहीं है कि नहीं, तो ज्ञान का अभाव तो है नहीं, ज्ञान तो है ही, तो कुछ तो ज्ञान होगा ही, क्या नहीं होगा? हाँ, तो जो होगा वो अज्ञान होगा क्या? जो होगा वो मिथ्या ज्ञान होगा। तो मिथ्या ज्ञान क्या है? शरीर है सुमेन। ये जो मिथ्या ज्ञान है अर्थात जो अज्ञान हुआ है, ये कर्म बंध का कारण है, इसलिए बना है कि नहीं। जी, जी, और जिन्हें जिन्हें इस बात शुद्धात्म स्वरूप का प्राप्ति का अभाव नहीं है, अर्थात प्राप्ति है, वो कहाँ बने हैं? वो नहीं बने हैं, वो तो अपनी शुद्ध आत्मा को जान रहे हैं। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी, वो नहीं बने। हाँ, जिन्हें अपने शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति है वो बने हैं, नहीं बंधे, वो कर्मों के नहीं कोई भी नहीं बंधे। नहीं नहीं, जी, तो ये तो कारण हो गया। ठीक है जी। अब बने हैं हम्म, ये देखना है क्या? हाँ, बंधे हैं ये भी पता करना है। ये जान सकते हैं। तो उसका लक्षण क्या है? हम्म, अपने बारे में पता करो, क्या ठीक है। उनके बारे में बात चल रही है ये? मेरे बारे में ही चल रही है। हाँ, आप ये बताओ कि बने हैं कि नहीं? बंधे हैं। कैसे? ये शरीर दिख रहा है, इंद्रियों से ज्ञान होना दिख रहा है जी। हाँ, और लग रहा है कि ये शरीर में हूँ, सब बंधे होने के लक्षण हैं। तीन बातें आ रही हैं क्या? जी, जी, शरीर, एक तो शरीर संबंध दिख रहा है कि जी, नहीं, जी, ये शरीर का संबंध हुआ है, पहले का शरीर छूटा है, नया मिल गया है, जी, जिसमें 10 प्राणों की प्रकटता दिखाई दे रही है हाँ कि नहीं, जी, ये एक बंधे का चिन्ह है।
हाँ ये करें कविता जी। जी भैया, 10 प्राण दिख रहे हैं, सब दिख रहा है तो शरीर का संबंध हो रहा है कि नहीं? हो हुआ रहा है। है। हाँ जी, हाँ, इनका संबंध दिखाई दे रहा है। दिख रहा है। अब जो शरीर है इसमें 5 इंद्रियां हैं, मन है, हाँ, सब दिख रहा है। वचन है, काया है, हम्म, 10 प्राण है, हम्म, नहीं है? है। तो ये 10 प्राणों का संबंध ये सिद्ध कर रहा है कि कर्म से बंधा हुआ है। हाँ जी, यानी कर्म आत्मा के प्रदेशों पे कर्म की सत्ता है हम्म, और वे अपना अपना कार्य कर भी रहे हैं। हाँ जी, दूसरा लक्षण है जानना इंद्रिय की तरफ से हो रहा है क्या? जी, दूसरा लक्षण बनेगा क्या है? हाँ, कि जानना जो हो रहा है वो इंद्रिय की तरफ से हो रहा है। हाँ। और तीसरा लक्षण क्या है? शरीर संबंध हो गया, 10 प्राण हो गए। शरीर मैं हूँ ये भी लग रहा है। हाँ, शरीर मैं हूँ ये भी लग रहा है। कि मन में भावना है यानी जी, विचार है। जी, विचार क्या आ रहा है? हाँ, कि शरीर में हूँ। अरे वो तो ये भी बनेगा चिन्ह है। हाँ, ये भी बंदे का ही चिन्ह है सब। अगर कर्मों से नहीं बना हो तो ये नहीं हो सकता क्या? हाँ, अगर कर्मों से नहीं बंधा हो तो ये भाव आएगा ही नहीं फिर। आएगी नहीं। इस तरह का कर्म ना बंधा हो तो। जैसे मोहिनी से नहीं बना हो हम्म, तो ये बात आएगी नहीं विचारों में। दर्शन मोहिनी से अगर नहीं बंधा है तो विचारों में ये आएगी नहीं शरीर में हो। नहीं। लेकिन अगर विचार आ रहा है इसका मतलब क्या है? हाँ, इस तरह का तो इसका मतलब ऐसा कर्म भी है, मोहिनी कर्म है, संबंध इसका। कर्म बना है और कर्म उदय हो गया फल भी दे रहा है। हाँ, जी, वो अपने कार्य को कर भी रहा है। जी, तो उसमें दर्शन मोहिनी का कार्य क्या है? हाँ, कि ये झूठा भाव झूठा भाव पैदा करना मन में। यानी भ्रम फैलाना। हाँ यानी जी, हाँ जी। फैला भी रहा है वो। हम्म, अब उसका प्रकटपना कहाँ से हो रहा है? हम्म। झूठे भाव का मन से। विचार से। हम्म, यानी हम्म, तो ये विचार हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। हो रहा है। इसका ये बंधे का चिन्ह है। हाँ, कि ये बंधा है। जी, अब जानना भी हो रहा है जी, तो जानना कहाँ से हो रहा है? वो जीव का स्वभाव है। नहीं, जानने की व्यक्तता कहाँ से है? अच्छा, व्यक्तता तो इंद्रिय से है। हाँ, तो ये भी बनेगा चिन्ह है। हाँ जी, हाँ, ये ज्ञानावाणी से बना है, जी, मोहिनी से बना है। जी, क्या कह रहे रायन भाई साहब? ये सब कर्मों से बना है व्यक्त। हाँ। एक एक करके व्यक्त होता है ना, एक साथ नहीं होता, पूरा नहीं होता। ये चिन्ह एक एक चिन्ह जो बता रहे हैं बना है, ठीक है ना? और चाहा हुआ नहीं हो रहा। क्या कह रहे कविता जी? जी भैया, चाहा हुआ नहीं हो रहा। हम सब जीव क्या चाह रहे हैं? सुख चाह रहे नहीं। हाँ, सुखी होना चाह रहे हैं विषय पाकर। हम्म, नहीं, हम्म, सुख हो नहीं रहा है हम्म, कि नहीं? सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं? विषयों में। हाँ, ये लक्षण का है कि सब बंदे के लक्षण है ये। बने के लक्षण। क्योंकि कषाय भी है, सब सब है बंधा हुआ। सुख चाह रहा है कि नहीं? जी, तो सुख चाह रहा है, कौन चाह रहा है सुख? जीव चाह रहा है सुखी होना। चाह रहा है। अब जीव सुख चाह रहा है और सुख उसका स्वभाव है। और उसी में है। हाँ जी। हम्म, हाँ, हाँ, जैसे जीव का ज्ञान स्वभाव है हम्म, तो सुख भी है। जी, तो जो सुख वाला पैर स्वभाव से ही है वह सुख चाह रहा है जी, क्या? हाँ, इसका मतलब क्या है? स्वभाव से ये सुख चाह रहा है तो इसका मतलब किसी ना इसका मतलब है नहीं सुख अभी। इसका बंधा मतलब बना है। बंधा है, मतलब बंधा है। हाँ जी, कि सुख। मतलब कोई कारण ऐसे बन गए हैं कि नहीं, हाँ, जो। जिस आत्मा को अपने सुख का ही पता नहीं है। हाँ, हाँ, सुख वाला मैं ही हूँ क्या? हाँ जी, जी, हाँ, ऐसे कारण बंधे हुए हैं। हाँ, तो ऐसे कारण कहाँ से बन गए? हाँ जी, ऐसे बन गए इसलिए कि कर्म से बंधा है। कर्म से बना है हम्म, कि नहीं? शिवा में सुख मान रहा है, ये हम्म, मोह से बना है हम्म, कि नहीं? हाँ।
और जहाँ मोह से बंधा है वहां सबसे बंधा है। हम्म। क्या करे आरती? अंजलि? ये मुंह से बंधा है, वो सबसे बंधा है। क्योंकि मोह के साथ सब प्रकृतियां रहती हैं, जी अज्ञान भी फैलाती हैं कि नहीं। हाँ जी। और सुख आत्मा का स्वभाव है, वहां ना 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 प्राप्त करा के विषयों में दिखाती हैं कि नहीं। तो कल्पना हो रही है। हाँ जी। सब बातें दिखाई दे रही हैं। इससे पता चल रहा है कि बंधा है। हाँ, इससे ये मार्ग बड़ा बना है। जी अब जिससे बना है वे शुभ और अशुभ रूप के हैं। जी जी। स्वभाव अशुभ रूप से बंधा है। हाँ, अभी काय से बना है? अभी शुभ का उदय चल रहा है। कैसे? सामने स्वाध्याय हो रहा है, स्वाध्याय दिख रहा है, तो ये बता रहा है कि इंद्री चालू है। इंद्री तारी, भावंद्री चालू, भावंद्री तारी, यहाँ शुभ का उदय है। और मैं पढ़ रही हूँ, ये मोह का उदय है। जहाँ ये भाव चल रहा है वहां मैं जीव रूप से हूँ। इनमें किसी में ज्ञान नहीं है, ना स्वाध्याय में, शब्दों में। क्रिया हो रही है, क्रिया में भी ज्ञान नहीं है। और शुभ भाव में भी ज्ञान नहीं है। हम पढ़ रहे हैं, झूठा भाव हो रहा है, इसमें भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान हो रहा है तो ये बता रहे कि मैं ही ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान स्वरूप है वो चेतन स्वरूप है। चेतन में चैतन्य का परिणमन हो रहा है अस्ति नास्ति नाम के धर्म से। अस्ति नाम के धर्म से मैं स्वयं भी जानने में आ रहा हूँ उसी ज्ञान में, और पर के भाव भी जानने में आ रहे हैं। और मैं किसी रूप नहीं होता नास्ति नाम के धर्म से, ना मैं स्वरूप होता हूँ ना इन प्रभाव रूप होता हूँ, इसलिए मैं शुद्ध चेतन द्रव रूप से हूँ। ऐसा ही सबके भाव से जान लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो अभी आप देखो आघातीय कर्मों में देखो, जी अघातीय कर्म में। सो आयु कि नहीं, हम्म। सो नाम कर्म, जी गोत्र हाँ जी। और साता वेदनी, शाता वेदनी का होता है। हाँ ये काम कर रहे हैं। अघातीय में। जी क्या करे कप्ता जी? भैया। है ना, शुभ अशुभ कर्मों से व्यवहार न कर बंधा है। हाँ जी हाँ। तो अभी क्या शुभ का दिख रहा है क्या अशुभ का? अभी शुभ का दिख रहा है। हाँ, तो आघातिया में देखो तो शुभ आयु है क्या। हाँ हाँ। जैसे आयु के 4 भेद हैं कि नहीं। हम्म। आयु कर्म के कितने भेद हैं? हाँ 4 वेद। तो अभी कौन सा चल रहा है? हाँ अभी अभी मनुष्य आयु चल रही है। तो मनुष्य आयु और देव आयु है, हम्म। ये सब उनके भेद हैं। हाँ जी। और नरक आयु और त्रेंच आयु ये क्या है? ये अशुभ के भेद है। ये सबके हैं। ऐसे ही नाम कर्म हम्म। कि नहीं, देव नाम कर्म और मनुष्य नाम कर्म है जी। कि नहीं। ये सब ये काय के भेद हैं? सब शुभ के हैं, शुभ नामकरण। त्रेंच त्रेंच नाम कर्म और नारक नारक। नाम कर्म ये क्या है? ये अशुभ नामकरण। क्या है? ऊंच गोत्र कि नहीं, हम्म। ये का है? शुभ ये का शुभ है। का है। नीच गोत्र ये अशुभ का है। अशुभ का है। साता आदि वेदनियों का प्रभाव बना रहे, हम्म। ये का है? जी ये शुभ का। शुभ का। और असाधा वगैरह का प्रभाव रहे, ये अशुभ का। अशुभ का। तो देखो जिनसे बनाया विश्व अशुभ है क्या? हाँ जी। अभी तो दिख रहा है। अभी शुभ का दिख रहा है। हाँ, ठीक है ना। जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये शुभ अशुभ कर्मों से व्यवहार नहकर बंधा हुआ है। हम्म। मतलब ये कर्म से ही व्यवहार हो रहा है क्या? हाँ जी। जी। इससे क्या हो रहा है? जी कर्म से व्यवहार हो रहा है आत्मा का। और और जो भगवान है वो कहाँ मिलेगा? वो इन्हीं कर्मों के मध्य में मिलेगा। इन्हीं में मिलेगा। जी। ठीक है ना। तभी व्यवहार हो रहा है। ऐसे अपने शुद्धात्मा का इन्हीं कर्मों से निश्चय करो, हम्म। लेकिन तो भी हम्म। शुद्ध निश्चय ऐसे कर्म रूप नहीं है। हम्म। हम्म। कर्म से एकता को प्राप्त नहीं है। नहीं हुआ है।
अर्थात केवल ज्ञानादि अनंत गुण रूप अपने स्वरूप को छोड़कर कर्म रूप नहीं परिणमता। क्या? जी। और ये ज्ञानावणादि द्रव भाव कर्म भी आत्म स्वरूप नहीं परिणमते। क्या कहा? बंधे का हो गया। हाँ जी। अब बंधे से क्या जाना आपने? मैं जीव हूँ। मैं जीव हूँ। हम्म, अब ऐसे जानने का फल क्या होता है? मैं जीव हूँ ऐसा जानने का फल कि कर्म बंध खत्म हो जाता है, केवल ज्ञान हो जाता है। तो केवल ज्ञान आदि रूप अवस्था होती है। हाँ जी। क्या? हम्म, क्या करे सालू जी? हाँ जी, ये अवस्था होती है। बांधी अवस्था का आप बांधी हुई अवस्था व्यवहार कर रही है। क्या? हाँ जी। अब उससे आपने क्या जान लिया? मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान मैं से। ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं सुचेतन हूँ। जी। जी, अब जो जाना किसने है? मैंने। तो उसकी क्या अवस्था प्रकट हुई? ज्ञान वाली अवस्था प्रकट हुई उसकी। अर्थात केवल ज्ञानादि अनंत गुण रूप जी। अपने स्वरूप को छोड़कर कर्म नहीं परमा। नहीं जाना किससे आपने? अपने ज्ञान से। अपने ज्ञान से तो जाना। भिन्न जाना क्या? भिन्न जाना। भिन्न जाना। किन से भिन्न जाना? इन कर्मों से, 8 कर्म। कर्मों के कार्यों से कि नहीं? जी। हाँ, लेकिन वो स्वरूप हुआ ही नहीं। नहीं हुआ। तभी तो अनंत अनंत चतुष्टय की प्रकटता हुई। जी, तभी ये केवल ज्ञान चतुष्टय प्रकट कि अगर वो स्वरूप हो जाता हुआ। कहाँ से होता? जी, अलग था इसीलिए अलगने में सब सो भिन्न प्रकट हुआ। जी। और जिनसे बना था उनका नाश हो गया। हाँ जी। जी, जब अपने आप को शुद्ध जाना तो जिनसे बंधा था उनका भी नाश हुआ। नाश हुआ। जी। फिर क्या कहा? और अर्थात केवल ज्ञानादि अनंत गुण रूप अपने स्वरूप को छोड़कर कर्म रूप नहीं परिणमता। और ये ज्ञानावरणादि द्रव्य भाव रूप कर्म भी आत्मस्वरूप नहीं परिणमते। मतलब इनका तो नाश हो जाता है। क्या? हम्म, इनका क्या होता है? नाश हो जाता है। कैसे? जब अब मैं शुद्ध चेतन हूँ, जब हम इनसे भिन्न अपने को जानते हैं तब। कि जब शुद्ध स्वरूप का अनुभव किया जाता है यानी इन कर्मों के भावों से, तब कर्मों का तो हो जाता है अभाव। जी। और भगवान का क्या हो जाता है? सद्भाव। घटना यानी अनंत चतुष्टय रूप। है ना? तो ऐसा इसलिए तो हो जाता है कि वो कर्म रूप वो ही नहीं है। हाँ, तभी। जी। है ना? फिर क्या कहा? अर्थात अपने जड़ रूप पुद्गलपने को छोड़कर चैतन्य रूप नहीं होते। यह निश्चय है कि जीव अजीव नहीं होता और अजीव जीव नहीं होता। ऐसी अनादिकाल की वजह। नहीं, ये बात कैसी है? हाँ, वास्तव में ऐसा ही होता रहता है में ऐसा ही है कि जीव अजीव नहीं होता और अजीव जीव नहीं। जीव है वो चेतन स्वरूप है, कर्म है वो जड़ स्वरूप है। तो जो जड़ स्वरूप के साथ रह रहा है वो कभी जड़ नहीं हो जाता। जो कर्म है जो जड़ है वे चेतन नहीं होते। क्या कहा? इसलिए कर्मों से भिन्न ज्ञान दर्शनमयी सब प्रकार से उपादेय रूप अर्थात आराधन योग्य परमात्मा को तुम ध्येय राग आदि परिणति रूप बहिरात्म पने को छोड़कर शुद्धात्म परिणति की भावना रूप अंतरात्मा में स्थिर होकर चिंतन करो, उसी का अनुभव करो। कि जो कर्म है वो जड़ है और भगवान है वो चेतन है। नहीं, तो जड़ है इसलिए अजीब है। जी। इसलिए अजीब कभी जीव नहीं हो रहा है और जीव कभी जीव नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। ऐसी अनादिकाल की मर्यादा है। जी, अनादिकाल से ऐसी मर्यादा है।
मतलब क्या हुआ इसका? मतलब कि यही जो कर्मों के साथ बना है हम्म, वह मर्यादा बंद है क्या? जी मर्यादा बंद है, हाँ, कि उसका लिमिट है कि कितनी देर तक बंधना है, बंधा हुआ है। नहीं, मर्यादा किस बात की है? मर्यादा मर्यादा बंद तो यही है ना कि भैया उसका समय लेकर आया है वो बंद। सिद्धांत नहीं है। नहीं नहीं। मर्यादा बंद है, जीव का कोई भी प्रदेश कर्म और कर्म के भाव रूप नहीं होता। हम्म, उनका कोई परमाणु जीव के प्रदेश रूप नहीं होता, ये मर्यादा बंद है। तो मतलब ये है कि अजीब कभी जीव नहीं होता और जीव कभी अजीब नहीं होता, हाँ जी, हाँ जी, ये मर्यादा है। जी, यानी इसलिए मर्यादा है कि नहीं? जी हाँ जी, ठीक है। आपको पता नहीं हो तो मर्यादा है कि नहीं? हाँ हाँ मर्यादा है, फिर भी है। नहीं, आपको नहीं मालूम है तो मर्यादा है कि नहीं है? तो भी है ना, तो भी उसमें थोड़ी होता है। और अगर पता है तो पता है ही, वो तो है, नहीं? फिर वैसा है तो है ही वो। तो आचार्य कह रहे हैं कि पता नहीं है तो पता करो क्या? हाँ जी, अगर ऐसा पता नहीं है तो आप पता करो इस तरह का। पता करो, मर्यादा तो है हम्म क्या? जी, मर्यादा का उल्लंघन और नहीं होता है। मर्यादा तो जीव और जीव की है, क्योंकि अजीब है वो कभी जीव नहीं हो रहा है। ठीक है। अजीब रूप जो कर्म है, शरीर है कि नहीं, राग देश मोह के जो भाव कर्म है कि नहीं, सुख दुख आदि द्रव्य कर्म है, और ये शरीर है नौ कर्म, जी क्या है? हाँ जी, सब बंद है, ये सब बंद का ये स्वरूप है। अजीब है सब कि नहीं, अजीब है। ये अजीब के भाव हैं। जी हाँ, अजीब रूप जो पुद्गल द्रव्य है उसके ये कार है, जी। ठीक है ना? तो ये कभी जीव रूप नहीं हो रहे हैं, हम्म और इसमें जो चेतन लक्षण से जीव विराजमान है जी, वो कभी अजीब रूप नहीं हो रहा। वो कभी अजीब रूप नहीं हो रहा है, इन रूप नहीं हो रहा है। हम्म ऐसा अनादकालीन मर्यादा बंद है क्या? हम्म, ठीक है ना? हाँ जी। जैसे स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण है कि नहीं, तो वो कभी पाषाण रूप नहीं हो रहा है, हम्म, और जो पाषाण है हाँ जी। वो स्वर्ण रूप नहीं हो रहा है, ठीक है ना? जी, इसलिए इस बात का क्या करो ज्ञान करो। कि इस बात का ज्ञान करो, इसलिए कर्मों से भिन्न ज्ञान दर्शन वही सब तरह उपाधि आराधने योग परमात्मा को तुम देह और रागादि रूप बैराग पने को छोड़कर शुद्धात्म प्रणति की भावना रूप अंतरात्मा में स्थिर होकर चिंतन करो, अर्थात शरीर में हो ऐसा चिंतन मत करो। अगर ऐसा हाँ जी, ऐसे चिंतन करो अपने आप को। जी, शुद्ध आत्म प्रणति। हाँ, शरीर में हो ऐसा चिंतन मत करो, जी क्योंकि मर्यादा बंद है क्या? जी, शरीर के साथ रहते हुए भी वो शरीर रूप नहीं है, नहीं मर्यादा बंद है। सुख दुख रूप कर्मों के साथ रहते हुए भी सुखी दुखी नहीं है। जी नहीं। राग देश मोह जो विवाह प्रणति है कि नहीं, उनके उदय के भाव है, इनके साथ होते हुए भी रागी देशी मोही नहीं है नहीं क्या? जी, रागी देशी वही नहीं है, जी उसे रागी मत समझो क्या? जी, हाँ रागी ना हाँ, समझो। रागी देशी मोही मत समझो, जी सुखी दुखी भी मत समझो हाँ, क्या? सुखी दुखी भी मत समझो। परद्रव्य के संपर्क संयोग वियोग से उसे सुखी दुखी भी मत मानो जी क्या? हाँ, राग अगर परद्रव्य के संयोग वियोग से क्या? जी परद्रव के पर वस्तुओं के संयोग वियोग से सुख दुख भी मत मानो क्या? हाँ, जी अगर ये संयोग वियोग होते दिख रहे हैं तो उससे सुख दुख भी मत मानो।
क्योंकि वह सुखी दुखी हुआ नहीं है, नहीं हुआ। क्योंकि पर वस्तु का संबंध उसे हुआ नहीं है। जी जी, आज तक कोई संबंध नहीं हुआ पर वस्तु का, सुखी दुखी भी नहीं हुआ आज तक। क्योंकि वह कर्मों को भी नहीं छुआ है, तो नहीं। फिर पर वस्तु कैसे ग्रहण करेगा? हाँ जी, कर्म पर वस्तु के संयोग में से सुखी दुखी हुआ। जी यहाँ विचारों में होता है पर वस्तु का संयोग योग, जी सुखी दुखी का भाव होता है। हाँ जी हाँ जी बोले ये नहीं है, ये उसका स्वरूप नहीं है, जी ये तो उसके संबंध में भ्रांति है हाँ कि वो पर वस्तु के संबंध से सुखी हो गया और पर वस्तु के संबंध से मैं दुखी हो गया। क्या जी भ्रम है। ये तो भ्रम है, जी उसे पर वस्तु का संबंध नहीं है, उसे भ्रम का भी संबंध नहीं है, हाँ जी जी भ्रम रूप भी नहीं हुआ है। हाँ जी पर वस्तु का संयोग होने से सुखी होता है कि नहीं? मानता है। बताओ, मानता है? जी तो कहाँ मानता है? विचारों में चारों में। तो आप कैसे कह रहे हो? जान के कह रहे हैं, जब सुख मान रहे हैं तब भी जान रहे हैं। मतलब कि वो बात तो विचारों में रह गई। जी क्या जी जो पर वस्तु का संबंध होने से सुख मान्य रूप भाव कहाँ हुआ? विचारों में ही रह गई, मन में ही। जब विचारों में रह गई कि ज्ञान में आ गई, नहीं, ज्ञान तो तब भी जान ही रहा है। तो फिर जाना किसने? जाना मैंने। तो जानने वाला वो स्वरूप नहीं है, नहीं है। जी क्योंकि वह विचार छूट गया, दूसरा विचार होने लगा। हाँ जी क्या जी दूसरा विचार होने लगा तभी साथ के साथ। जी लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जी क्योंकि मर्यादा बंद है। क्या मर्यादा बंद है, हाँ, सिर्फ मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं है, कभी भी नहीं। इसलिए इसलिए भ्रम में रह के मत जियो। क्या जी जी भ्रम रहित हो कि नहीं, गहरातोपन को छोड़कर शुद्धात्मपणति की भावना रूप अंतरात्मा में स्थिर होकर चिंतन करो। जी उसी को। हाँ, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं है। जी ठीक है ना? हाँ जी मतलब विचार तो हुआ, हम्म शरीर में हूँ ऐसा विचार हुआ कि नहीं? हुआ। हुआ। इंद्रियों से मैं देखता जानता हूँ ऐसा हुआ कि नहीं विचार? ऐसा विचार ऐसा हुआ। हाँ, पर वस्तु के संबंध सहयोग योग से सुखी दुखी हुआ हाँ ऐसा विचार हुआ कि नहीं? ये भी हुआ। हुआ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। जी ऐसा हुआ नहीं कभी फिर भी। हाँ, ऐसा हो नहीं गया है, हम्म क्योंकि इन भावों को पैदा करने वाला वो कर्म है कि जी नहीं, जो कि जड़ है, जी और जानने वाला है वो चेतन है। हाँ जी तो ऐसी जड़ चेतन की मर्यादा रही कि नहीं रही? हमेशा रही। हमेशा रही। जी इसलिए ये झूठा विचार हुआ है कि नहीं, कि ये एक झूठा विचार हुआ है जो जानने में आ रहा है। हाँ जी तो ये विचार में झूठ कहाँ से आई? ये मुंह मुंह की तरफ से आ गई। की तरफ से आई कि जी नहीं? जी लक्षण बना के क्या करो? हाँ ऐसे ही लक्षण बना के जो ज्ञान वाली वस्तु है उसका अनुभव करो, चेतन रूप जो है। क्योंकि भगवान ने बताया है। क्या जी कि मर्यादा बंद किसने बताया है? हाँ भगवान ने बताया। भगवान ने बताया है, जी जो सब वस्तुओं को प्रत्यक्ष जानते हैं। क्या जी जो सब वस्तुओं को प्रत्यक्ष जानते हैं। हाँ, प्रत्यक्ष जानते हैं, अपने स्वरूप को भी जानते हैं, और समस्त द्रव्यों के भी ज्ञाता हैं, उनने बताया है। हाँ जी जी इसलिए ये भ्रम रूप भावों को छोड़कर शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो। हाँ जी ऐसा तात्पर्य हुआ। जी क्या करे कविता जी? जी भैया। हाँ, अपने स्वरूप का अनुभव करो, ऐसा कहते हाँ, अनुभव किया जाए, अनुभव करो, हैं। यानी वो कर्मों के एक साथ एक रूप नहीं हुआ है। जी अब क्या करें? ऐसे 3 प्रकार
आत्मा के कहने वाले पहले महाअधिकार के 5वें स्थल में जैसा निर्मल ज्ञानमयी प्रगट रूप शुद्ध आत्मा सिद्धलोक में विराजमान है, वैसा ही शुद्ध निश्चय न की अपेक्षा शक्ति रूप से देह में विराज रहा है। ऐसे कथन की मुख्यता से 24 दोहा सूत्र कहे गए। है ना। जी। मतलब एक विषय पूरा हो गया हम्म। जो चालू हुआ था पहले, इसमें 24 दो कहे थे। जी। तो क्या कहा था कि शुद्ध आत्मा का ध्यान करने की बात बताई थी ना कि ध्यान कर। आत्मा 3 प्रकार से विराजमान है क्या। हाँ जी। हाँ। अंतरात्मा और परमात्मा। हाँ जी। नहीं, हाँ। 3 प्रकार के आत्मा का कथन था। 24 दो में क्या था जी, 3 प्रकार के आत्मा का कथन। परमात्मा, अंतरात्मा और बहिरात्मा। जी। इस लोक में 3 तरह के आत्मा विराजमान है। इसमें क्या निकले हम बहिरात्मा में निकले, में निकले भैया बहिरात्मा में चल रहे हैं, वो चालू है। परमात्मा है वो तो सिद्ध भगवान है। जी भैया। क्या अनंत भगवान है। सिद्ध है साधु। हाँ जी, सिद्ध भगवान है, अनंत भगवान है, बहिरात्मा। ये कौन है परमात्मा। परमात्मा। जी। अंतरात्मा कौन है सम्यक दृष्टि, एक एक देश। अंतरात्मा है तो 3 तरह से विराजमान है। हाँ जी। उत्तम मध्यम और जगत। जगन्य भाव से। जी। उत्तम अंतरात्मा है मुनिराज। जी। कि नहीं। छठे से मध्यम अंतरात्मा देश वृत्ति है देशव्रति। और जगन अंतरात्मा है और असम्य दृष्टि। हाँ जी, ठीक है। नहीं। जी। अब तीसरे कौन थे तीसरे बहिरात्मा थे। बहिरात्मा। जी। क्या बहिरात्मा जो देश जीव को एक ही। जो देह को ही अपना समझ रहे हैं। जी। ये लक्षण किसका है हाँ, बहिरात्मा का। बहिरात्मा का। नहीं, बहिरात्मा के लिए क्या क्या कहा बहिरात्मा को उपदेश दिया कि अब यानी हमारे लिए उपदेश दिया है कि आप किसी तरह के भ्रम में मत रहो। जी, इसी में अपने शुद्ध चेतन लक्षण से शुद्ध स्वभाव को। हाँ, तो शुद्ध गणत राम जी ने कहा है ना जी। बहिरात्म का हे जान अंतरात्म हुजे। जी। क्या जी, बहिरात्म को हे जान। बहिरात्म का हे जान। जी। हम कहाँ निकले बहिरात्म में बहिरात्मा अपने में जी। कि नहीं। जी। जीवो आप जीवो क्या जीवो जी हाँ। जीवो और आप अजीब ज्ञानवान हो के नहीं ज्ञानवान है। ज्ञानवान सब क्या जान रहे हो अजीब को जीव मान लिया, इस अजीब शरीर से। बने में निकले। हाँ जी। हाँ जी। जी, नहीं तो निकले यही निकले। अब हमारे लिए उपदेश है हाँ जी। कि बहरातम का हे जान। जी। क्या? इसको हे जान। इस बात को हे समझो ये गलत है जी। नहीं। जी। अंतरात्मा मुझे। जी, अगर इसको हे जानेंगे तो अंतरात्मा हो जाएंगे। हाँ, मतलब ये है कि ये मिथ्या भाव है, यही बहरात्म बने का लक्षण है हाँ जी। कि नहीं। जी। कोई आत्मा सकल से बहरात्मा नहीं है। नहीं, ये अगर जैसे फ्रेंच है कि नहीं पत्नी से अपने को भिन्न जान रहा है। तो देखो सकल में तो ये है 4 पैर है पूंछ है नहीं। जी। हाँ, तो इससे नहीं अकल से है। अकल से। जी, उससे बहिरात्मा अकल का कोई काम नहीं है। नहीं है। जी। जैसे नार की है नहीं नरक में पिट भी रहा है पीट भी रहा है हाँ जी। और अपने को अलग भी जान रहा है देश है। जी, जान रहा है। हाँ, तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो बहिरात्मा निकल जाए। जी। ऐसे ही यहाँ भी जी। चाहे गरीबी हो चाहे अमीरी क्या जी। चाहे
चाहे रोगी हो चाहे निरोगी, क्या जी जी लेकिन क्या करो, हाँ वीरात्मा को छोड़ के अंतर हाँ। आत्मा। मतलब देह बुद्धि का त्याग करके हम्म, सूर्य स्वरूप के अनुभव रूप हो। हाँ जी जी यही बात उन्होंने कही है तुलस राम जी ने, बहरातम का हे जान अंतर आत्म हो जाए, हम्म, मतलब अंतरात्मा बनो। जी अंतरात्मा बनने के लिए जो जो उपाय होते हैं वे करो। हाँ जी जी तो अंतरात्मा होने के लिए क्या होता है, हाँ लक्षण प्रमाण न्याय निक्षेप इनकी जानकारी हो। सबसे पहले सच्चे दो शास्त्र गुरु का श्रद्धा। जी जी ये अंतरात्मा होने के उपाय हैं जी कि सच्चे देव सा गुरु के संधानी बनो। जी भी देव दर्शन द्रव गुण पर्याय से करो। हाँ कि जी नहीं? देव को धर्म से जानो, गुण से जानो, पर्याय से जानो। जी सात तत्वों का श्रद्धान करो, जी 6 द्रव्यों का ज्ञान करो, हाँ जी कि नहीं? और कर्मों से भिन्न अपने स्वरूप को जानो। अपने स्वरूप। जी जी अब क्या हो गया, अंतरात्म मुझे। अंतर। जब जीव अजीव का भेद जानोगे तो परमात्म को ध्यान निरंतर, जी जब आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वे परमात्मा। कि मेरे में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जी क्या जी क्या होगा, तो उन जैसा अपना स्वरूप दिखाई। अब उन जैसा अपना स्वरूप जानो। जी जो नित्य आनंद पूज है, क्या हम्म, अगर आप सुख चाह रहे हो तो ये काम करो, हाँ ये कहा। जी वो यहाँ आचार्य ने कहा, जी वही क्रम यहाँ पर दिया है। हाँ परमात्मा को तुम देह रागादि प्रणति रूप बहरात पने को छोड़कर शुद्धात्म प्रणति की भावना रूप जी अर्थात निस्वरूप को विचारों के द्वारा ध्याओ, जी उसका चिंतन करो, हम्म, उसी का अनुभव करो। कैसे का तो एक विषय यहाँ पूरा हो गया हाँ जी कि ऐसे 3 प्रकार आत्मा के कहने वाले महाअधिकार के 5वें स्थल में, जी ठीक है ना, जी जैसा निर्मल ज्ञानमयी प्रकट रूप शुद्धात्मा सिद्धलोक में विराजमान है, हम्म, अर्थात जैसे सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजमान है, वैसा ही हम्म, शुद्ध निश्चय शक्ति रूप से जी शक्ति रूप। प्रेम हम्म, इस रूप से शक्ति रूप से। शक्ति रूप। अब ये शक्ति देखो, जी तो जी शक्ति क्या है, आत्मा की शक्ति क्या है, चेतनता ही है। चेतनता है, जी ये आत्मा की शक्ति है। हाँ जी व्यक्ति क्या है, सहज ज्ञान सहज दर्शन। अब इसकी प्रकटता कहाँ से है, हाँ, इंद्रियों के माध्यम से। तो जी देखो सारा इंद्रिय व्यापार क्या हम्म, तो जड़ का है, हम्म, जड़ के साथ है, जी जड़ से है, जी जिसका संबंध हम्म, क्या जड़ वो भी जानने में आ रहा है, कि नहीं? जी और जड़ रूप जो देह वो भी जानने में आ रही है, जी और कर्मों से उत्पन्न हुए सुख सुख भाव, वो भी जानने में आ रहे हाँ उनसे हुआ सुख दुख रूप भाव, हैं। और मैं सुखी मैं दुखी ऐसा मोह, जी ये सब क्या है, सब जड़ भाव हैं। और इनमें चेतन शक्ति विराजमान है। हम्म, इनके साथ क्या है, इनके साथ चेतन शक्ति विराजमान है। हाँ जो ज्ञान रूप है, जी और इनमें ज्ञान नहीं है। नहीं है, हम्म, ज्ञान हो रहा है। हो रहा है। जी इसका मतलब क्या है, हाँ मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान चेतन स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, चेतन स्वरूप। और उस चेतन का ऐसा प्रकाश है, जी इसमें ये जड़ भाव भी चेत रहे हैं और चेतन स्वयं स्वयं भी चेत रहा है, लेकिन चेतन रूप नहीं होता ऐसा शुद्ध चेतन। कैसे जानो, ऐसा जाने तो वो शक्ति भी प्रकट होने लगेगी। जी वैसा ही शुद्ध निश्चय रहकर शक्ति रूप देह में तिष्ठ रहा है। ऐसे कथन के मुख्यतः से 24 दुआ सूत्र कहे गए, जी यानी ये काम ये यहाँ तक पूरा हो गया विषय। जी अब आगे क्या करें, हम्म। ऐसे तीन प्रकार आत्मा के कहने वाले पहले महाधिकार के 5वें स्थल में जैसा निर्मल ज्ञान में प्रगट रूप शुद्धात्मा सिद्धलोक में विराजमान है, वैसा ही शुद्ध निश्चय की अपेक्षा शक्ति रूप से देह में विराज रहा है। ऐसे कथन की मुख्यता से 24 दोहा सूत्र कहे गए। इससे आगे 6 दोहा सूत्रों में
आत्मा व्यवहार की अपेक्षा अपनी देह के बराबर है, यह कहते हैं। ऐसे कह सकते हैं। मेरे में कहते हैं लिखा है भैया, मेरे इसमें फर्क लिखा है। क्या? हाँ जी अब देखो, अब विषय फिर आ रहा है कि नहीं? जी। फिर आत्मा के चिंतन के लिए फिर विषय आ रहा है। पढ़िए। कोई कहे है सर्वगत, यह जीव जड़ कोई कहे। कोई कहे है देह सम है शून्य भी कोई कहे। अर्थात कोई न्यायिक, वेदांती और मीमांसक दर्शन वाले जीव को सर्वव्यापक कहते हैं। है ना? जी। ये इनका चिंतन है। क्या? न्यायिकों का, वेदांतियों का और मीमांसकों का, इनका ऐसा मानना है कि जीव सब जगह है। क्या कोई न्यायिक, वेदांती और मीमांसक हम्म दर्शन वाले हम्म कि नहीं जीव को सर्वव्यापक कहते हैं, हम्म कि जीव सर्वव्यापक है। हम्म फिर दूसरा और क्या चिंतन है? हम्म कोई कोई अर्थात सांख्य आदि जीव को जड़ कहते हैं। जो सांख्यमती है तो कहते हैं जीव जड़ है, हम्म तो ये कहते हैं सर्वव्यापक है। जी। अब आगे बौद्ध आदि ये कोई जीव कहते हैं कि ये को शून्य भी कहते हैं। कोई जीव को शून्य। वे जीव को शून्य मानते हैं कि वो तो शून्य है। जैन मत अनुसार कोई व्यवहार न की अपेक्षा जीव को देह प्रमाण और निश्चय की अपेक्षा लोक प्रमाण कहते हैं। अब जिन धर्मी आ गए क्या? हाँ जी। कोई जिन धर्मी जीव को व्यवहार न कर देह प्रमाण हाँ। कहते हैं और निश्चय न कर लोक प्रमाण कहते हैं। अब क्या कहा? वह आत्मा कैसा है, कैसा नहीं है, इस प्रकार 4 प्रश्न शिष्य ने किए हैं। ऐसा तात्पर्य है नहीं? हम्म यहाँ इस गाथा में 4 प्रश्न किए गए हैं। क्या? हम्म जो प्रभाकर भट्ट है उनने 4 बातें कही। हम्म कि जी 4 बातें कही। हाँ, सब आचार्य साहब ने प्रार्थना करी है कि हमें बताओ कैसा है कैसा नहीं है। क्या? जी आत्मा के संबंध में अन्य मत वाले ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। जी कोई न्यायिक, वेदांती और मीमांसक दर्शन वाले तो कहते हैं कि आत्मा सर्वव्यापक है कि नहीं, और कोई जो सांग मत वाले हैं वे कहते हैं आत्मा जड़ है, और कोई बौद्ध दर्शन वाले कहते हैं वो तो शून्य है। अच्छा जी। और जिन धर्मी कहते हैं कि व्यवहार न कर देह प्रमाण है कि नहीं, और निश्चय न कर लोक प्रमाण है। जी अब हमको यहाँ भ्रांति हो रही है। क्या? हाँ, किसकी बात माने? हाँ, कैसा मान है, कैसा है, नहीं है। जी नहीं जी लिखा ना आखिरी में, ये वो है आत्मा कैसा है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, अब कैसा नहीं है? और फिर कैसा नहीं है फिर लगा है चिन्ह। जी अब स्पष्ट करो। जी जी ऐसे 4 प्रश्न शिष्य ने किए, जी ऐसे तात्पर्य हुआ। अब इनका उत्तर है, ये कोई यहीं से पढ़ो ना, जीव ये को तो शून्य। हो ही रहा था। जी जी ठीक है। 51 नंबर। हाँ जी पढ़ रहे हूँ। आगे नए विभाग से आत्मा सब रूप है, एकांतवाद से अन्यवादी मानते हैं, वह उचित नहीं है। इस प्रकार चारों प्रश्नों को स्वीकार करके समाधान करते हैं। ठीक है ना? हम्म आचार्य ने उत्तर दिया, आगे नए विभाग कर आत्मा स्वरूप है। हम्म हम्म 4 बातें कही थी ना, हम्म तो उनको स्वीकार किया आचार्य ने। क्या? जी कि सर्वव्यापक भी है,
ऐसे ना, चार बातें कही थी ना, शून्य भी हम, सर्वव्यापक है, जड़ है, शून्य है। व्यापक भी है, हाँ जी, कहने का शून्य है, शून्य भी है, हाँ जड़ है, यहाँ जड़ भी है। जी। तो आचार्य कह रहे हैं कि आगे नए विभाग कर आत्मा स्वरूप है। मतलब नए विभाग का मतलब है कि आत्मा का लक्षण, क्या नहीं, जी। आत्मा का होता है कथन, नयों से क्या होता है, कथन। कथन होता है, कि नहीं। कथनों की अपेक्षा देखा जाए तो आत्मा में ऐसी बहुत सी विशेषताएं हैं। क्या करें पदम भाई साहब? आरती हाँ जी भैया, नए विभाग से अगर जानेंगे। मतलब ये है कि आत्मा एक वस्तु है, जी नहीं, जी। और उसमें अनंत गुण धर्म है, हाँ जी। तो इसमें ऐसी अनेक विशेषताएं हैं हाँ कि अगर एक एक लक्षण को अगर आप विचार करके देखो तो वह आत्मा स्वरूप है। क्या? जी जी। ठीक है लेकिन ना? हाँ, लेकिन हाँ, ढंग से जी हाँ, एकांत से कुछ भी नहीं सदेगा, नहीं सदेगा। यानी क्योंकि ये अन्नमतवादी है, वे एकांत से मानते हैं। हाँ जी, बस ठीक है नहीं? माने। हाँ, मतलब ये है कि आत्मद्रव एक वस्तु है, जी जी अनंत गुण धर्म वाली है, जी। तो उसके किन्हीं गुण धर्मों का विचार करके अगर देखो एक आत्मा में ये सब बातें घटती हैं। हाँ जी जी। क्या करें कविता जी? जी भैया, उनके गुण और धर्म से विचार करके देखो तो एक आत्मा में जितनी बातें पीछे गई थी सब घटती हैं ये। सब घट जाएंगे, हम्म। नहीं? हाँ जी। इसलिए आचार्य ने कहा कि आगे नए विभाग कर आत्मा स्वरूप है। हाँ। ठीक है ना? एकांतवाद कर अन्नवादी मानते हैं, सो ठीक नहीं है। हाँ कि ये, हाँ जी, जिस तरह भाई से, समझ में हाँ आई, हाँ जी, जो पीछे। इसका मतलब क्या है? इतनी बात से क्या समझे आप कि नए विभाग कर आत्मा स्वरूप है, एकांतवाद बात कर अन्नवादी मानते हैं, तो ठीक नहीं है। जी। इसमें क्या विशेष बात आई है? इसमें भैया जैसे इसमें लिखा था कि एकांतवाद से अन्यवादी ऐसा मानते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ही यहाँ पे जो जिनवाणी का जो जब कथन आता है, निश्चय व्यवहार से जो कथन है वो एक आत्मा के संबंध में कहा गया है, आत्मा को पहचानने के लिए, क्योंकि आत्मा अकेला नहीं है, सात कर्मों के साथ है, तो इसलिए निश्चय व्यवहार दो रूप आए हैं कि हम तो व्यवहार इसलिए है क्योंकि जहाँ आत्मा है तो व्यवहार करना पड़ेगा, तो इसलिए हमें पता चल जाएगा आत्मा का पहचान के लिए। लेकिन अब जो नहीं, ये बात ही नहीं, इतनी बात नहीं है, मगर ये अन्यवादी है भैया, उन्होंने एक एक उसको पकड़ लिया ना आत्मा की। बात ही नहीं है। मैं बताऊं क्या बताओ? कि उन्होंने ये कहा है कि ये जो चार विभाग, चार तरह से बताया है जिन्हें विभाग का तब ठीक है, जो एकांतवाद को मानते हैं अन्यवादी है। नहीं, एक अन्यमति है, मतलब नहीं, नहीं, मिथ्या है। नहीं, सबसे पहले तो भैया आत्मा एक वस्तु है और गुण धर्मों वाली है, तो अगर उसको साधेंगे नयों से तो वो सद जाएगी, और उन एक एक पक्ष पकड़ के एक एक बात को मानेंगे तो वो एकांत नहीं। नए विभाग का। अरे सीधी सीधी बात है, आचार्य करे लगाई, हाँ? उन्होंने अपेक्षा नहीं लगाई नए से भी। अरे अपेक्षा नहीं, वो बात नहीं है, बात बिल्कुल साधारण है। आचार्य कह रहे हैं कि नए विभाग कर आत्मा स्वरूप है, नहीं, तो ये नए विभाग कहाँ है? ये आगम आगम में है, आगम कहाँ से आया? भगवान की वाणी से। तो अगर आप इन चार बातों का अगर फैसला करना चाहते हो तो भगवान की वाणी में आओ। जी नहीं बात को मानती नहीं बैठ जाओ। मतलब ये पूछ रहे हैं ना कैसा है कैसा नहीं है, कि नहीं? मैंने अगर आपको आत्मा का वास्तविक रूप क्या है जो जानना है तो आगम में आओ।
क्या तो भैया आगम में तो नए विभाग आए हुए हैं, वो उसी में से समझ अलग। में नए विभाग है, वो भगवान की वाणी है कि नहीं? जी भगवान की वाणी नए से है कि नहीं? नहीं, मगर ये आगम पढ़ने के बाद ही तो ये लोग समझ नहीं, आगम पढ़ने के पर भी तो समझ नहीं पाए ये नए विभाग। वो तो क्या भगवान की वाणी के अलावा तो कहीं है ही नहीं। लेकिन जो समझने वाले हैं आत्मा को, वो गलती पढ़ के ही तो पढ़ के भी तो कर रहे हैं ना गलती। जरूरी थोड़ी है कि जिसके पास नहीं है वही गलती करे। मतलब ये है कि भगवान की वाणी नयों से संचालित है कि नहीं? जी मतलब पक्ष में नहीं पढ़ना तो फिर भगवान की वाणी को ही तो समझना पड़ेगा। अगर भगवान की वाणी के बिना अगर आप आत्मा का निश्चय करोगे तो ऐसे ही विचार आएंगे। क्या कोई कहेगा जड़ है, नहीं जी कोई कहेगा शून्य है। जी तो जिन जिन जो नए विभाग कर अगर आप देखो कि नहीं, तो आपको जानने में आ जाएगा। क्या जी हाँ जी जो नए विभाग है वो भगवान की वाणी वाणी में ही तो आया है। जी, भगवान की वाणी में ही आया है वो। अब इसमें एक तो आया है निश्चय है, एक आया व्यवहार है। हाँ जी हाँ जी। क्या आया है? एक निश्चय है, एक व्यवहार है। तो जो आत्मा का लक्षण है चेतन, हम्म, उसको रख के जितना भी आत्मा का परिचय दिया है वो सब निश्चय है। क्या जी वो सब क्या बन गया? निश्चय। निश्चय कि नहीं? अब कर्म के संबंध से जो विकार हुआ है हम्म उनसे जो आत्मा का कथन है वो सब व्यवहार है। हम्म क्या हाँ जी, वो सब व्यवहार है। हाँ। अब कर्म के नाश से भी जो अवस्था प्रकट होती है हम्म उससे आत्मा का कथन है। क्या ठीक है हाँ जी। एक तो कर्म संबंध वाली अवस्था का कथन है। हाँ, और एक जब नाश होता है तब। अब एक कर्म का नाश हो जाता है फिर कथन है। जी तो वो सब कथन कैसे है? सब व्यवहार कर रहे हैं आत्मा का। हाँ कि नहीं? तो अब उन सब कथनों के अनुसार अगर आप निर्णय करोगे तो आत्मा सब रूप है। क्या जी ठीक है ना? जी पढ़िए। है किसी ने से आत्मा ही सर्वगत जड़ भी कहा, है देह सम भी शून्य भी किसी ने से यह कहा। हे प्रभाकर भट्ट, आगे कहे जाने वाले न के भेद से आत्मा सर्वगत भी है, आत्मा जड़ भी है, ऐसा जानो। आत्मा को देह के बराबर भी मानो, आत्मा को शून्य भी जानो। नए विभाग से मानने में कोई दोष नहीं है, ऐसा तात्पर्य है। ठीक है ना? जी अगर नए विभाग से मानने पर, अगर नए विभाग का मतलब है भगवान की वाणी के द्वारा अगर आप निश्चय करो तो कोई दोष नहीं है कि नहीं? जी अब सब तरह का है। जी ठीक है ना? और एकांत से मानोगे तो आपको कुछ पता चलेगा नहीं। क्या हम्म अब जैसे इसमें एक एक बात आ रही है, आत्मा जड़ भी है। जी और आप क्या सीख रहे हो अभी? हाँ, कि ये जो देह है वो जड़ आत्मा का लक्षण क्या है? चेतन। चेतन। अब यहाँ तो ये बात भी स्वीकार करी आचार्य ने कि आत्मा जड़ भी है। जी तो ये क्या अपने समझ से विपरीत नहीं आ रही? आ रही है। अरे नहीं, आपको नहीं था जड़ नहीं है। जड़ नहीं है। जड़ है, जड़ है ही नहीं है। जी हाँ, एकांत निश्चय मत करो। क्या ये जड़ भाव तो कथन कर रहा है कि यहाँ चेतन स्वरूप है कि नहीं नहीं नहीं, आचार्य खुदा आत्मा को जड़ सिद्ध करेंगे। क्या अच्छा जी हाँ, यही तो यही तो एक वो है ना विशेषता, जानकार जो है हम्म उनकी जो विशेषता है। हम्म अभी आपको तो ये क्योंकि हमें आत्मा और आत्मा का भेद नहीं मालूम। जी क्या जी इसलिए हमें क्या सिखाया जा रहा है कि आत्मा चेतन है, आत्मा का लक्षण चेतन है, जी शरीर जड़ है। जी क्या करें सालू जी? जी जी बड़ा ये तो ऐसा सिखाया जा रहा है। जी बिल्कुल इसी आधार पर रख के तो आप विज्ञान कर रहे हो जी कर रहे हैं कि नहीं, कि आत्मा का लक्षण चेतन है, जी शरीर जड़ है। जड़ है। अब यार अच्छा ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि आत्मा भी जड़ है। हम्म, तो हमें जो अभी पढ़ाई पढ़ाई जा रही है ये पहली कक्षा है। क्या ठीक है जी क्योंकि हमें आत्मा का पता ही नहीं है। हम्म, आचार्य को तो आत्मा का पता है। क्या हाँ हाँ जी पता है इसलिए उन्होंने ये बात स्वीकार करी। क्या ठीक अच्छा जी
कि आत्मा जड़ भी है, और वे सिद्ध भी कर देंगे। अच्छा जी। हाँ, हमारी समझ में कि नहीं? नहीं वो हाँ, क्योंकि उन्हें आत्मा का अच्छी तरह से ज्ञान है। हमें तो अभी शुरुआत में ज्ञान नहीं है कि नहीं? हमें तो ज्ञान कराया जा रहा है, तो हमें तो यही बताया जा रहा है कि आत्मा का लक्षण चेतन है, स्थूल लक्षण देके बता रहे हैं अभी तो। शरीर ज्ञान है कि नहीं? ठीक ठीक है, जिसमें ज्ञान नहीं है तो तो अब यहाँ अगर आपको कहा कि आत्मा जड़ भी है, तो ऐसा लगता है ये कैसे है? ये कैसे? ये तो हमने तो आत्मा का लक्षण चेतन जी पढ़ा है, और इसी को रख के हम वेदियान कर रहे हैं, है नहीं? तो ये बात कैसे सिद्ध हो रही है कि आत्मा जड़ भी है? जी आचार्य कह रहे हाँ सही बात है, आत्मा जड़ भी है। जी तो अब कोई ना कोई बात तो है विशेष, जी इन सब के उत्तर इसमें आएंगे आगे। अच्छा जी, इस वाले दिखा दीजिए। एक भैया नई बात क्या होती है? हाँ? नई बात क्या होता है आपको बताइए। हाँ नहीं, वो तो आचार्य खुद स्वीकार कर रहे हैं ना कि हाँ जड़ भी है। जी भैया जी। हाँ, वो आचार्य को स्वीकार करते हैं कि जड़ भी है। लिखा ना, हे प्रभाकर भट्ट, आगे कहे जाने वाले नए के भेद से आत्मा सर्वगत भी है, आत्मा जड़ भी है, ऐसा जानो। जी आचार्य ने स्वीकार किया इस बात को कि आत्मा कैसा है, जड़ भी है। ऐसा जानो। आत्मा को देव दे के बराबर भी मानो कि नहीं? जी पहली बार सुना है कि सुनते हैं कि जगता का। तो ये सब बातों के अब उत्तर आएंगे, जी ठीक है? अब इसका कल कल करेंगे, ठीक है? जी। ठीक। जावानी के ज्ञान